देखिए लास्ट टाइम पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, जब मतलब कि आपको ये बताया गया था कि इसके क्वेश्चन ही सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में पूछ जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम शुरू किए थे जिसको हमने थोड़ा करा दिया था। इसमें हमने x1 निकाल लिया था, x2 निकाल लिया था, g11, g12, g21, g22 निकाल लिए थे। इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म मतलब डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई डी यू वाई डी यू जे डी यू अल्फा डी यू बीटा ये निकालना था। और दूसरा आपसे कहा था कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर्स मतलब एन आई की वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो लिखिए नीचे से, हाँ इसी में नीचे से लिखिए, हेंस द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, हेंस द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म of the surface of sphere is given by, hence the first fundamental form of the surface of the sphere is given by क्या होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा डी यू अल्फा डी यू बीटा, जहां आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू क्या क्या होती है 1 और 2। इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले g11 du1 ठीक 1 देंगे 1 देंगे 2 देंगे 2 देंगे, g11 g12 du1 du2 प्लस g21 du2 du1 प्लस g22 du2 दिस इम्प्लाइज दैट डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू g11 की वैल्यू है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2 du1 का होल स्क्वायर, ये टर्म वैनिश कर जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, बचेगा g22 मतलब a स्क्वायर du2 का होल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म हो गया। ठीक है, उस हाँ कहाँ पे du1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो du1 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए आपसे कहा है कि यूनिट नॉर्मल निकालिए, एनआई निकालिए। एनआई की वैल्यू होती है x1 क्रॉस x2 अपॉन अंडर रूट जी। ठीक है, जी की वैल्यू निकालने चल रहे हैं, हेंस g इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखवाए थे रिमार्क में, g11 g22 माइनस g12 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू, g11 की वैल्यू है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर u2, g22 की वैल्यू है a स्क्वायर, g12 की वैल्यू 0। दिस इम्प्लाइज दैट g इज इक्वल टू a पे पावर 4 कॉस स्क्वायर u2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट जी आप निकालोगे तो a पे पावर 4 का a स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर की वैल्यू कॉस u2। ठीक है, ये आपका अंडर रूट जी हो गया। नाउ द यूनिट नॉर्मल्स इज गिवन बाय, यूनिट नॉर्मल का फॉर्मूला होता है एन आई इज इक्वल टू x1 क्रॉस x2 अपॉन अंडर रूट जी। ठीक, आई की वैल्यू हमने आपको कई बार बताया 1 2 3 होती है, अल्फा की वैल्यू 1 और 2 होती है। सिंस यहाँ पर आई है तो आपको n1 n2 n3 तीनों निकालना पड़ेगा, निकालने चल रहे हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे n1, दिस इम्प्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू, n1 की वैल्यू आती है x1 क्रॉस x2 से n1 निकालना सिखा रहे, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, यही बच्चे कंफ्यूज होते हैं। x1 का मान आपने लास्ट टर्म पे निकाला था माइनस a साइन u1 कॉस u2, चलिए थोड़ा सा जगह लेके कर दे ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। देखिए x1 का मान आपने निकाला था
x1 की वैल्यू आई थी माइनस ए साइन u1 कॉस u2 कॉमा ए कॉस u1 कॉस u2 साथ में आई थी 0 और x2 की वैल्यू आपने निकाला था माइनस ए कॉस u1 साइन u2 माइनस ए साइन u1 साइन u2 और ए कॉस u2। ठीक, तो जब ये चीज़ सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट बनाइए। पहला है माइनस ए साइन u1 कॉस u2, दूसरा है ए कॉस u1 कॉस u2, तीसरा है 0। यहाँ पे है माइनस ए कॉस u1 साइन u2 माइनस ए साइन u1 साइन u2 और तीसरा है ए कॉस u2। जब आप लोगों को n1 निकालना होगा तो इसको ढक देते हैं फर्स्ट स्लॉट को, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें, तो क्या मिलेगा, इसका इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो a कॉस u1 कॉस u2 इंटू ए कॉस u2 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट जी की वैल्यू है ए स्क्वायर कॉस u2। दिस इम्प्लाइज दैट n1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कॉस u2 से कॉस u2 कैंसिल, आएगा कॉस u1 कॉस u2। ठीक, उसके बाद आप n2 निकालोगे तो n2 में सेकेंड स्लॉट को ढक दोगे, उल्टा चलेगा, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे, क्योंकि नेगेटिव साइन आता है इसमें, उल्टा चलेगा। उल्टा सॉल्व करेंगे आप तो पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 0 माइनस, इसको ढका हुआ है 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा आपके पास a कॉस u2 इंटू माइनस ए साइन u1 कॉस u2 और होल अपॉन ए स्क्वायर कॉस u2। दिस इम्प्लाइज दैट n2 इज इक्वल टू माइनस माइनस मिल करके प्लस, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कॉस u2 से कॉस u2 कैंसिल, मिलेगा साइन u1 कॉस u2। ठीक है, उतारिए जरा इतना।
निकालिए मन से, तो बैठे N3 निकाल डालिए। N3 करेंगे तो थर्ड स्लॉट को ढक देंगे, N3 इज इक्वल टू थर्ड स्लॉट ढका जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है। हो गया, कितना आया साइन, ठीक है साइन U2। ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, कॉस U2 कट जाएगा, साइन U2 को कॉमन कर लीजिए, बाकी बीच में ब्रैकेट वाला 1 हो जाएगा। N3 की वैल्यू आएगी साइन U2, ठीक है, देखिएगा फिर करिएगा उसको देख करके, ठीक। होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन समझ में आया ही है करने का तरीका, होमवर्क लिखिए। देखिए, कैलकुलेट द फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड, कैलकुलेट द फर्स्ट फंडामेंटल मैग्नीट्यूड and unit normal, calculate the first fundamental magnitude and unit normals for the पहला पॉइंट लिखिए, कॉनिकॉइड विथ इक्वेशन, कॉनिकॉइड विथ इक्वेशन, conicoid with equation x1 is equal to u1 cos u2, x2 is equal to u1 sin u2, x3 is equal to f u2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, f u2 का मतलब समझ रहे हैं, केवल किसका फंक्शन है, u2 का, u1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, ये इसको u1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0, और u2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी f डैश u2, ठीक है। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट इसमें, पैराबोलॉइड विथ इक्वेशन, पैराबोलॉइड विथ इक्वेशन, पैराबोलॉइड विथ इक्वेशन x1 is equal to u, x2 is equal to v, x3 is equal to u square minus v square। u1 की जगह क्या हो गया है u, u2 की जगह क्या हो गया है v, तो इसमें जो भी काम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, u और v के रिस्पेक्ट में, कर पाएंगे ना। तीसरा लिखिए,
सरफेस विथ इक्वेशन x1 इज इक्वल टू u1 cos u2, x2 इज इक्वल टू u1 sin u2, x3 इज इक्वल टू u1 cot अल्फा। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में x1 और x2 सेम है, x3 इसका हमने ये बता दिया है, इसका x3 करेंगे तो cot अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, u1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cot अल्फा, u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। तीनों क्वेश्चन कलम कॉपी में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चूंकि सेम एक ही टाइप का होता है इसलिए हम कराते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत लाइटली लेकर के मत चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए शो दैट, क्वेश्चन है शो दैट द टेंजेंट प्लेन to the surface x y z is equal to a square, show that the tangent plane to the surface x y z is equal to a square and the coordinate plane bounded by tetrahedron TETRAHEDRON, टेट्राहेड्रॉन की वो पढ़ा होगा आप लोग ने केमिस्ट्री में, CH4 मीथेन टेट्राहेड्रॉन बनाता है, ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको एक सरफेस दिया गया है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कह रहा है इसका टेंजेंट प्लेन निकालो। इसका टेंजेंट प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन ये दोनों मिलकर के टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालेंगे, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हमने कल आप लोगों को बताया था लिखने का तरीका, एप्सिलॉन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई डेल एफ अपॉन डेल यू अल्फा इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू बीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे, फिर देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट प्लेन से किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। उसके बाद जो है हम टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालेंगे और दिखा देंगे कि वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन लिखिए। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज आज 8 तारीख है ना, परसों ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे का और बचेगा, 10 तारीख को ख़त्म कर देंगे। 14 तारीख तक हम आपका नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके फिर 4 दिन 18 को हम अपना नेक्स्ट चैप्टर ख़त्म कर देंगे। उसके 4 दिन और आपका, उसके 4 दिन मतलब 22-23 तारीख तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर बचा हुआ आपका वो चलेगा, और अगर हम फेब में छुट्टी लेते हैं अपनी 2-3 दिन की तो वो आपका बस आगे खिसक जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए। गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज यही एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में करिएगा। दिस इम्प्लाइज एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का, इधर शिफ्ट कर देंगे तो इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट डेल एफ अपॉन डेल एक्स
इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए ऐसा कर रहे हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू वाई जेड, डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू एक्स जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड की वैल्यू एक्स वाई। ठीक, इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 3, लिखिए ना। हो गया, बोले नीचे से लिखिए हेंस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट कैपिटल P ब्रैकेट में x, y, z to the surface 1 is given by देखिए क्या होता है, x माइनस एक्स, x1 होता था यहाँ पे, चूंकि x1 की जगह x दिया है, x2 की जगह y दिया है, x3 की जगह z दिया है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y माइनस वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस z माइनस जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स इसकी जगह वाई जेड प्लस वाई माइनस वाई इसकी जगह एक्स जेड प्लस जेड माइनस जेड इसकी जगह एक्स वाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करिए इसका इसमें, तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 1 2 3 उधर जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स जेड प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एक्स वाई जेड। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 3x प्लस वाई अपॉन 3y प्लस z अपॉन 3z इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये x एक्सिस पे इतने का इंटरसेप्ट काटता है, y एक्सिस पे इतने का इंटरसेप्ट काटता है और z एक्सिस पे इतने का इंटरसेप्ट कट करता है। ठीक है, लिखिए इतना।
खा लो। हाँ मिलाते हैं, मिला रहे हैं, नहीं मिला रहे। हो गया भाई, नीचे से लिखिए। लिखिए, hence the above equation of plane, hence the above equation of plane, hence the above equation of plane intersect at 3x, 3y, 3z, intersect at 3x, 3y, 3z with coordinate axes respectively, with coordinate axes respectively at 3x, 3y, 3z with coordinate axes respectively, with coordinate axes respectively। ठीक है, ये पता चल गया कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस को किस इंटरसेक्ट पे कट करती है। अब हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रॉन बनाएंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, therefore the volume of tetrahedron formed by tangent plane, formed by tangent plane 4 has the volume, formed by tangent plane 4 has the volume, formed by tangent plane 4 हैज़ द वॉल्यूम। देखिए, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है V इज इक्वल टू 1/6। कितने इंटरसेक्ट काट रहा है, 3x, 3y और 3z। इसको सॉल्व करेंगे तो V इज इक्वल टू 9xyz/2 आएगा। x y z की वैल्यू क्या दे रखा है, a²। दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू 9/2a², जो कि आपका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, उतार लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके बुक में है नहीं। ठीक है, हम अपने पास से करा रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट लिखिए, प्रूव दैट एट पॉइंट कॉमन टू द सरफेस, प्रूव दैट एट पॉइंट कॉमन टू द सरफेस, प्रूव दैट एट पॉइंट कॉमन टू द सरफेस, सरफेस का इक्वेशन देखिए, a वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, इज इक्वल टू एक्स वाई जेड परसों खत्म हो जाएगा ये चैप्टर अभिषेक।
है ना। 24 तक हमको लगता है हम पूरा DG ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 1-1 घंटा चलेगा तो 24 तक DG ख़त्म हो जाएगा। हो गया। टू द सरफेस इतना, एंड वन स्पेयर हुज सेंटर इज ओरिजिन, एंड वन स्पेयर हुज सेंटर इज ओरिजिन, एंड वन स्पेयर हुज सेंटर इज ओरिजिन, and one sphere whose center is origin, comma, the tangent plane to the surface, the tangent plane to the surface, the tangent plane to the surface makes intersect on the axis, makes intersect on the surface on the axis, makes intersect on the axis, comma, whose sum is constant. ठीक है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए फिर सॉल्यूशन कराएंगे। कह रहा है एक स्फीयर है जिसका सेंटर ओरिजिन है 0 0, ठीक, और एक सरफेस है ये, जिसका इक्वेशन ये दे रखा है। कह रहा है दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, ये उस कॉमन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट प्लेन बनाते हैं, उस कॉमन पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट प्लेन बनाते हैं तो ये टेंजेंट प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट पर कट करता है उनके इंटरसेप्ट का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। स्फीयर, सरफेस, एक पॉइंट कॉमन, उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन बना डालिए, टेंजेंट प्लेन एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट देगा उसका सम कांस्टेंट होगा। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा है वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्फीयर का इक्वेशन लिखेंगे जिसका सेंटर ओरिजिन हो, इससे उसको सॉल्व करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, फिर उस पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे। टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन को x/a प्लस y/b प्लस z/c के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो तुरंत हमको मिल जाएगा वो x एक्सिस पे कितनी दूरी काट रहा है, y एक्सिस पे कितनी दूरी काट रहा है, z एक्सिस पे कितनी दूरी काट रहा है। तीनों को जोड़ेंगे तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन बुक के बाहर के हैं और सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, अभी तक बस एक ही क्वेश्चन बताएं, ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। लिखिए, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, नीचे से इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज, इक्वेशन नंबर 1 नीचे से। अभी काजल हम लोग ने क्या किया था, इसको f(x,y,z) के बराबर माने थे, फिर क्या निकाले थे, del f बाई del x, del f बाई del y, del f बाई del z। याद आ रहा है? यही काम यहाँ करेंगे। देखिए अभिषेक, देखिए चूँकि ये x y z का फंक्शन है तो मान लेंगे f(x,y,z) इज इक्वल टू, इन सबको एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो a y z प्लस z x प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इसके बाद काजल क्या किए थे, वेरी गुड, del f बाई del x। तो a इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे z, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे y, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे yz इज इक्वल टू a z प्लस y माइनस वाई जेड। एंड इसी तरह से क्या निकालेंगे, del f बाई del y इज इक्वल टू a, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z 0, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x,
वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स जेड, ए जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड, एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे तो ए जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे वाई, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स ज़ीरो, जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे एक्स वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको हम बोले थे कि स्पेयर का इक्वेशन लिखेंगे जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन हो। तो स्पेयर का इक्वेशन होता है एक्स माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर, रेडियस आर हो तो आर स्क्वायर। ये स्पेयर का इक्वेशन हो जाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा, इसको मान रहे हैं 3, ये हो गया 2। इतने में कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, यहाँ तक उतारिए पहले, यहाँ तक। परसों हो सकता है हम थोड़ा जल्दी बुलाएं, चैप्टर हम परसों ही ख़त्म करना चाह रहे थे, तो जितना कल बचेगा उस हिसाब से हम परसों का टाइमिंग देंगे। हो सकता है कि 1.5 घंटा पढ़ा दें, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड फंडामेंटल फॉर्म शुरू करेंगे। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म भी लगभग यही टाइम लेगा। हो गया, अब इसको लिखेंगे, स्पेयर का इक्वेशन लिखें, नीचे से लिखिए लेट द इक्वेशन ऑफ स्पेयर, let the equation of sphere whose center is origin and radius small r is given by इक्वेशन नंबर 3 लिखिए। ठीक है, अभी काजल हमने सरफेस का इक्वेशन आपको लिखवाया था, सॉरी टेंजेंट प्लेन का क्या लिखवाया था, x माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में लिखवाया था। ठीक है, ये सर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। हमने कल आपको आर्टिकल पढ़ाया था एप्साइलन आई जे के एक्स आई माइनस एक्स आई डेल एफ अपॉन डेल यू वन इंटू डेल एफ अपॉन डेल यू टू इज इक्वल टू 0। ठीक, उसी के बिहाफ पे ये लिखे हैं। ठीक है, पीछे एक क्वेश्चन कराए अभिषेक, उसमें ये चीज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बुक में नहीं है और आपके कॉलेज में हर साल आता है, इसीलिए कॉलेज वाले बच्चे नंबर नहीं पा पाते हैं, क्योंकि और कोचिंग्स में तो कराया नहीं जाता है। चूँकि हम डिपार्टमेंट में बैठते हैं तो हमको पता है कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है वही आता है, ये सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है अदर कॉलेजेस में। इसीलिए कॉलेज वाले बच्चों का नंबर नहीं आता है और यूनिवर्सिटी वाले बच्चों का नंबर आता है, और इसकी भी हम गारंटी ले रहे हैं जो हम पढ़ा रहे हैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि ये शुरू करना हमने ही करा था, बच्चों की ये कंप्लेन थी कि डीजी में नंबर नहीं आते, पढ़ा हुआ नहीं आता है, तब से हम इम्पॉर्टेंट पढ़ाने लग गए। ये लास्ट के चैप्टर्स में जो आता है, जो 10 साल से आता है, वो पढ़ाने लग गए हैं।
तब जा कर के बच्चों में ये सुधार आया कि हाँ पढ़ाया हुआ मैच करता है। तो जितना हम नोट्स पढ़ा देंगे केवल उतने ही पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत इधर उधर परेशान मत होइएगा। आपके कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है डजेंट मैटर, पेपर में आना यही है, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट होकर के एकदम पढ़ करके जाइएगा। हमने खुद में भी ये काम किया और सर से भी यही कहा है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ाना है, क्योंकि उसी से पेपर बनना है, ठीक है। तो एकदम निश्चिंत होकर के ये पढ़ करके जाइएगा, इसी से पेपर आएगा, चाहे ये बुक में हो चाहे ना हो, ठीक। अब इसके नीचे से लिखिए, मान ले रहे हैं स्फीयर और सरफेस पे जो पॉइंट कॉमन है, मतलब ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इससे पास करने वाले टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखने चल रहा है, ठीक है। लिखिए, लेट कैपिटल P ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड, लेट कैपिटल P ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड बी अ कॉमन पॉइंट टू द सरफेस, बी द कॉमन पॉइंट टू द सरफेस 1 and 3, be the common point to the surface 1 and 3, 1 and 3 मतलब 1 and 3 मतलब स्फीयर और सरफेस का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, P x कॉमा वाई कॉमा जेड। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, आगे लिखिए उसी में, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at common point capital P ब्रैकेट में x कॉमा वाई कॉमा जेड इज देखिए यहाँ पे लिखवाया था आपको x माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई माइनस वाई डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड माइनस जेड डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू 0, यही सरफेस का इक्वेशन था। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू आ रखी है a जेड प्लस वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई माइनस वाई, इसकी वैल्यू आ रखी है a जेड प्लस एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड माइनस जेड, डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू है a वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने चले, जरा ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, x a जेड प्लस a वाई माइनस वाई जेड, इसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एक काम करिए, पहले x का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया, y का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया, z का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया, तब फिर काटे पीटेंगे। प्लस y a z प्लस एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड a x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस, अब मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस माइनस मिल करके प्लस एक्स वाई जेड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस ए एक्स जेड माइनस ए एक्स वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस एक्स वाई जेड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस ए जेड वाई माइनस ए वाई एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस एक्स वाई जेड माइनस ए जेड वाई माइनस ए एक्स जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड मिलकर के 3x वाई जेड, ए एक्स जेड ए एक्स जेड ए एक्स जेड, 2 बार है, 2 टाइम्स हो जाएगा, ए एक्स वाई ए वाई एक्स 2 टाइम्स, ए जेड वाई 2 टाइम्स, ठीक है। उतारिए फिर, ये रुक जाइए, ऊपर वाला मिटा दे, लिख चुके हैं आप लोग, मिटा रहे हैं इसको।
फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको एस सच उतार रहे हैं, ब्रैकेट वाला टर्म आएगा a z प्लस वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई a z प्लस एक्स माइनस एक्स जेड प्लस जेड a x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3xy z माइनस, ये सब ऐड होंगे तो 2a कॉमन हो जाएगा, मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर? फिर देखिए, दिस इम्प्लाइज दैट x ब्रैकेट में a z प्लस वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई a z प्लस एक्स माइनस एक्स जेड प्लस जेड a x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 3xyz, और इसकी जगह जरा इक्वेशन नंबर 1 देखिए, a ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की जगह एक्स वाई जेड है, तो इतने के साथ एक्स वाई जेड आएगा इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, कोई दिक्कत? ये इसके साथ सॉल्व होकर के क्या देगा, एक्स वाई जेड उधर जाएगा तो माइनस एक्स वाई जेड मिलेगा आपको। दिस इम्प्लाइज, लिख लीजिए इतना पहले, हो गया भाई?
हो गया भाई। एक इक्वेशन हमने आप लोगों को लिखवाया था सबसे ऊपर वाला, AYZ प्लस ZX प्लस XY इज इक्वल टू XYZ। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। Z प्लस Y, एक सेकेंड देखिएगा, छोड़ दीजिएगा। देखिए x अपॉन x अगर कर दे, x अपॉन x, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो क्या आएगा, AXZ प्लस XY माइनस XYZ, तभी x यहाँ से कटेगा। ठीक, y अपॉन y, तो AYZ प्लस YX माइनस XYZ। ठीक, इसको देखिए, प्लस Z अपॉन Z, AXZ प्लस YZ माइनस XYZ। ठीक, इज इक्वल टू, इधर आएगा तो माइनस XYZ। कोई दिक्कत? ठीक, अब इसको देखिए, AXZ प्लस XY, ठीक, प्लस AYZ इज इक्वल टू XYZ। ठीक लिखे हैं अभिषेक? तो AXZ प्लस XY माइनस XYZ इज इक्वल टू माइनस AYZ। AXZ प्लस XY माइनस XYZ इज इक्वल टू AYZ। दिस इम्प्लाइज x अपॉन x ब्रैकेट में माइनस AYZ। ठीक, प्लस y अपॉन y, इसको देखिएगा, AYZ प्लस YX प्लस AZX इज इक्वल टू XYZ। AYZ YX माइनस XYZ इज इक्वल टू माइनस AZX, माइनस AZX प्लस Z अपॉन Z, ठीक उसका ही आपको मिलेगा, माइनस AXY इज इक्वल टू माइनस XYZ। ठीक है, दिस इम्प्लाइज XYZ से यहाँ डिवाइड कर दीजिए माइनस XYZ से, तो आएगा x माइनस AYZ अपॉन x माइनस XYZ से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस y अपॉन y माइनस AZX अपॉन माइनस XYZ से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस z अपॉन z माइनस AXY अपॉन माइनस XYZ इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट YZ से YZ कटेगा, x माइनस से माइनस कटेगा, x अपॉन A स्क्वायर, फिर A स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेम बात होगी। ठीक है अभिषेक, YZ से YZ कट गया, x और x मिलकर के x स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा A, उसको भी नीचे ले आए। ठीक, प्लस y ZX से ZX कट गया, माइनस से माइनस कट गया, y और y मिलकर के y स्क्वायर अपॉन A प्लस z अपॉन XY से XY कटेगा, z स्क्वायर अपॉन A इज इक्वल टू 1। ठीक, तो कौन कौन से इंटरसेप्ट कट कर रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। लिखिए,
हो गया भाई। इसका मतलब ये प्लेन एक्स एक्सिस पे इतने का इंटरसेक्ट कट करेगा, वाई एक्सिस पे इतने का करेगा और जेड एक्सिस पे इतने का करेगा। आपको यही दिखाना था कि उन इंटरसेप्ट्स का जो सम होगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, नीचे से लिखिए देयरफॉर द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट CEPT, देयरफॉर द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, therefore the length of intercept with coordinate axes are, therefore the length of intercept CEPT, intercept with coordinate axes are x square by a comma y square by a comma z square by a respectively। एक्स स्क्वायर बाई ए कॉमा वाई स्क्वायर बाई ए कॉमा जेड स्क्वायर बाई ए रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों का सम करेंगे। ठीक है, नीचे से लिखिए दस द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज, दस द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज, दस द सम ऑफ इंटरसेप्ट इज, नीचे से लिखिएगा एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए प्लस जेड स्क्वायर बाई ए, 1 बाई ए क्या हो जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, इक्वेशन नंबर 3 में आपने दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये क्या वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर बाई ए। किसी एक सर्किल के लिए रेडियस भी कांस्टेंट होता है, उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, ए कांस्टेंट है ही, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई ए प्लस जेड स्क्वायर बाई ए, तीनों इंटरसेप्ट का सम कैसा आ गया कांस्टेंट। हो गया। हो गया भाई। 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, लिख लीजिए। लिखिए द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सरफेस, the parametric equation of the surface are not unique, the parametric equation of the surface are not unique। मतलब आपको एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर के चलना है जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सरफेस और आपको दिखाना है कि वो यूनिक नहीं होगा। यूनिक नहीं होगा मतलब उसमें अलग अलग तरीके के मान लेते जाएंगे तो अलग अलग कर्व हमको मिलता जाएगा। ठीक है, लिखिए सॉल्यूशन। लिखिए लेट अस कंसीडर टू पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ, let us consider 2 parametric equation of surface is, let us consider 2 parametric equation of surface is, देखिए पहला है नीचे से लिखिएगा x इज इक्वल टू यू, दूसरा y इज इक्वल टू वी, z इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये हमने आज होमवर्क दिया था, है ना काजल। एंड x इज इक्वल टू यू प्लस वी, वाई इज इक्वल टू यू माइनस वी, z इज इक्वल टू 4uv। ये पहला है, ये दूसरा। ये हमको अपने मन से लेना पड़ेगा इक्वेशन, मतलब इसमें कोई काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं जो इस बात को शो कर देगा। तो काउंटर एग्जाम्पल में ये आपको याद करके जाना पड़ेगा कि ये 2 सरफेस के इक्वेशन हमने लिए हैं जो आप दिखाएंगे कि ये मतलब यूनिक नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। 4uv। अब इसमें से क्या करेंगे,
1 और 2 की हेल्प से u और v को एलिमिनेट कर देंगे। किसको किसको एलिमिनेट करेंगे? u और v को। u की जगह क्या रख देंगे? x, v की जगह क्या रख देंगे? y। तो u और v क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। आपको पता है 2 वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो u और v को एलिमिनेट करने के लिए चूंकि 2 है तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक, लिखिए नीचे से एलिमिनेटिंग u एंड v, एलिमिनेटिंग u एंड v from equation 1 and equation 2, from equation 1 and equation 2, we have, जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z, हाइपरबोलॉइड। ठीक है, लिखिए ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू z हो गया। नीचे से लिखिए विच रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलॉइड, विच रिप्रेजेंट्स द हाइपरबोलॉइड, which represents the hyperboloid, full stop, hence the parametric equation of the surface, hence the parametric equation of the surface are not unique, hence the parametric equation of the surface are not unique। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे।